ये हम भुना हुआ रखा हुआ है, आप इस तरीके से भी खा सकते हैं सूखा अगर आपको बनाना है। और ये ग्रेवी के साथ है, हमें दोनों ही तरीके से पसंद है, हम इस तरीके से थोड़ा निकाल लेते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं भपौरी, और इसके लिए मैंने ये 400 ग्राम चने की दाल ली थी, जिसे मैंने रात को ही पानी में इस तरीके से भिगो के छोड़ दिया था। तकरीबन 7 से 8 घंटे आपको इसको इस तरीके से भिगा लेना है। और उसके बाद मैंने लिया ये गरम मसाला 1 चम्मच भर के, हरी मिर्चें दरदरी कुटी हुई, और ये हरा धनिया है, और ये 8 से 9 हरी मिर्चों का पेस्ट है, जीरा है 1 चम्मच भर के अच्छे से, और ये तमाम गरम मसाले हैं, और ये दही है हमारा, हल्दी है 1 टीस्पून, और ये 2 प्याज को मैंने मीडियम साइज के इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। अदरक लहसुन का हमारा पेस्ट है ये, आगे मैं आपको दिखाती हूँ, उसको ग्राइंड कर लूँ। दाल को मैंने इस तरीके से पीस लिया है मिक्सी में, आप चाहे तो सिल पे भी पीस सकते हैं। ये मैंने एक कपड़ा लिया हुआ है इस तरीके से आप, और इसको इस डोरी से बांध दूंगी। इसके अंदर ये पानी मैं 1 पार्ट डाल रही हूँ अंदर, ये 1 पार्ट हमारा पानी हो गया। इस कपड़े को पूरा अच्छे से हम इसको साइड कर देंगे फोल्ड। इसको मैं गैस पे स्टीम होने के लिए छोड़ देती हूँ। हमारा ये पानी बॉयल हो रहा है, इसके अंदर तब तक हम इसको तैयार कर लेंगे। ये जो मैंने 1 चम्मच गरम मसाला लिया था, और ये जीरा पाउडर, इसको मैं आधा डालूँगी इसमें, और ये हरी मिर्चें जो बारीक कटी हुई मैंने ली हैं, और ये बारीक कटा हुआ धनिया है। अगर आपको प्याज पसंद है तो प्याज ऐड करें, वरना ना करें। मुझे ज़्यादा नहीं पसंद, इसलिए मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ। और नमक भी डाल देंगे हम इसके साथ ही। और इस तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से ये मिक्स हो गया है। इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। ऐड कर रही हूँ ये, इसको अच्छे से गर्म होने दूंगी। तेल हमारा गर्म हो चुका है, मस्टर्ड ऑयल है इसलिए इसे अच्छे से गर्म करें। और ये मैंने मेथी दाना डाला है 1/2 टीस्पून, और उसके साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये दरदरा है, पेस्ट नहीं है ये। इसको अच्छे से हम अच्छी तरीके से 10 से 15 सेकंड के लिए भून लेंगे। और अब इसमें हम जो मैंने गरम मसाले लिए थे, जीरा पाउडर, हल्दी, और ये मिर्चों का जो मैंने पेस्ट लिया है, और इसके साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर लिया। अब इसको पकने के लिए हम अच्छे से भुनने के लिए सिर्फ पानी भी ऐड कर देंगे, आधा गिलास।
और इसको बंद करके पकने दूंगी मैं अच्छे से। पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है, आप देख रहे हैं इसमें से स्टीम निकल रहा है, इसका मतलब है ये अंदर पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो गया। अब इस तरीके से इसको दाल को हम इस पर छोटी छोटी बरी की तरह इस तरह इसको बनाते जाएंगे। अगर आपके घर में ये पहले से बनती है तो आप इसको क्या बोलते हैं ज़रूर मुझे बताएं कमेंट में। इसे हम लोग भपौरी बोलते हैं। अब इसको हम इस तरीके से ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो 3-4 मिनट हो ही चुके हैं और अब मैं इसको अच्छे से पलट लूँगी इस तरीके से। मसाला इस तरीके से भून चुका है अच्छे से और अब मैं इसमें गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दी और ये दही ऐड कर रही हूँ इसमें मैं। अच्छे से पूरा दही इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको धीरे धीरे इसमें चला देंगे। इसको फिर से बंद करके फिर छोड़ दूंगी 5 मिनट। ये हमारी भपौरी बनकर तैयार हो गई है। गरम गरम इस तरीके से ये जुड़ जाती है कोई तो हमें इसे आराम से इस तरीके से निकाल लेना है। इस तरीके से बहुत आसानी से निकल जाएगी और इसको ठंडा होने दें अच्छे से। इस तरीके से हमें सारी भपौरियों को एक एक पीस कर लेना है। ये हमारी अलग हो गई हैं। आगे मैं आपको मैंने 1 चम्मच इसमें तेल डाला है, टेबल स्पून, और इसी के साथ ही मैं इसमें ये जो भपौरियाँ मैंने ली हैं इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तेल हमें ज़्यादा नहीं लेना है, बस 1 से 2 चम्मच टेबल स्पून लेना है बस, उससे ज़्यादा हमें तेल नहीं यूज़ करना है फ्राई करने में। बस इस तरीके से हमें इन्हें तेल में हल्का सा बस 5 से 10 सेकंड के लिए हमें इसमें इन्हें भून ले, इसके अंदर तेल के अंदर फ्राई कर लेना है। हमारी भपौरियाँ तेल में अच्छे से फ्राई हो गई हैं और अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। इसके साथ ही मैं ये जो मैंने मसाला भुना है, तो मसाला भी काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें ये तमाम भपौरियाँ मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मसालों के साथ। पहले मसाले में मैं नमक डाल दूं ग्रेवी का। इसके साथ ही मैं ये तमाम भपौरियाँ इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मसालों के साथ मैं इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लूँ ताकि मसाले तमाम इसके अंदर जज़्ब हो जाएं, ऐड हो जाएं अच्छे से, नमक मिर्ची सारे मसालों की। इसको इस तरीके से मिला के 1 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दें भूनने के लिए। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए इसको मसालों के साथ अच्छे से, आप देख रहे हैं इस तरीके से। और मैं इसमें से थोड़ी सी भपौरी इसी तरीके से भुंजी निकाल रही हूँ। हमारे घर में इसको बहुत पसंद किया जाता है, इस तरीके से भी खाते हैं और इसकी ग्रेवी बनाने के बाद रोटी से भी खाते हैं। और अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। आप इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाएं सब तरफ से ताकि ये टूटे नहीं। इधर से पानी मुझे अभी कम लग रहा है, मैं पूरा पानी ऐड कर दूंगी। मैंने 1 गिलास भर के पानी ऐड किया है गरम, ठंडा पानी ना डालें। और इसको अब बस 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दें। हमारा सालन बनके रेडी हो चुका है। देख रहे हैं इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है और सालन भी काफी अच्छा बना है। ये बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में, आप ज़रूर एक बार ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके घर में किस किस बच्चों को पसंद आया या आपको पसंद आया।
इस तरीके से ये हम भुना हुआ रखा हुआ है, आप इस तरीके से भी खा सकते हैं सूखा अगर आपको बनाना है। और ये ग्रेवी के साथ है, हमें दोनों ही तरीके से पसंद है। हम इस तरीके से थोड़ा निकाल लेते हैं बीच में और ग्रेवी बाद में बनाकर भी खाते हैं इस तरीके से रोटी के साथ। आप इसे भी खाएं, बहुत अच्छा लगता है और इस तरीके का भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर बनाएं।